जिसने तुम्हें ईमान लाने पे मजबूर कर दिया, वो क्या मामला है? सामने मोहतरम, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। बताने लगे, क्या बताया? कहा खुदा की कसम मैंने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को एक को इशारा करते हैं कि मेरी ऊंटनी के लिए घास लाओ। 1400 सहाबा कराम सारे के सारे घास लेने के लिए चले जाते हैं। हर समझता है, हर सहाबी ये समझता है कि शायद सरकार ने मुझे फरमाया। इतना अदब, इतनी हुक्म की बजावरी। दूसरी बात, कहा जब भी कोई सहाबी सरकार के चेहरे को देखता है, एक दफा देखकर अपनी नजरों को झुका लेता है कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। इतना अदब। दूसरी बात फरमाया, वल्लाहि इन तनख्खम नुखामा इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिन्हु फतलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। जब कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे मुबारक अपने लबों से जुदा करना चाहते हैं, इरादा फरमाते हैं, तो वो लुआब जमीन पर नहीं जाता। कहां जाता है? फरमाया इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिन्हु फतलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। खुदा की कसम, हर सहाबी का हाथ आगे होता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे मुबारक मुझे अता फरमा दीजिए। और फिर देखें 1400 सहाबा कराम लुआबे मुबारक, वल्लाहि इन तनख्खमा, आम लुआब नहीं, बलगमी लुआबे मुबारक। वो आम लुआब नहीं था, खुदा की कसम, वो तो शबनम की, जन्नत की शबनम की जात आम थी। अब देखें सहाबा कराम का ईमान क्या है। वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर सहाबा कराम भी थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उन्होंने बताया आने वालों को, ए 14 सदियां बाद आने वालों, हजूर का अदब करना हमारी तरह करना, सरकार से प्यार करना हमारी तरह करना। देखो हम तो सरकार का लुआबे मुबारक भी जमीन पर गिरने नहीं देते हम तो। और उधर वो सहाबी जो पूरा बायोडाटा सीआईडी लेने आए थे, कहने लगे सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनो खुदा की कसम, उधर सहाबा महबूब अली सलातो सलाम का अदब कर रहे थे और इधर अंदर से मेरा कुफर टूट रहा था। जब वो अदब कर रहे थे मैं आगे बढ़ा, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे भी अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। बताइए आज अहले सुन्नत व जमात का वही अकीदा है जो 14 सदियां पहले सहाबा कराम का था। जिस अंदाज से सहाबा कराम ने महबूब अली सलातो सलाम को माना, आज हर सुन्नी अपने सीने में वो नूर महसूस करता है। खुदा की कसम मेरा ईमान है, हम 14 सदियां बाद दुनिया में आए, मगर हमारे सीनों में वही नूर है जो 14 सदियां पहले सहाबा कराम के सीनों में मौजूद था। वो अलग बात है, उनका नूर, उनका ईमान सूरज जैसा, हमारा ईमान चराग जैसा। मगर खुदा की कसम सहाबी ने जिस को जिस अंदाज से उन्होंने माना, आज हर सुन्नी यहां जो बैठा है उससे पूछ लो कि सरकार की आले औलाद का इसी तरह अदब व एहतराम करता है, इसी तरह मोहब्बत करता है, इसी तरह प्यार करता है। सहाबा कराम ने बता दिया, लोगों सुन लो, सरकार के लुआबे मुबारक की मिसाल नहीं, तुम रिसालत माब की मिसाल कहां से ला सकते हो? कौन अपने बड़े भाई का लुआब अपने माथे पे लगाता है? कितने लोग बैठे हैं, मैं पूछता हूं कभी बड़े भाई का थूक माथे पे लगाया? चलो माथे पर नहीं, हाथों पे लगाया? क्या हथेलियों पे लगाया? नहीं लगाया। सहाबा कराम बता रहे थे अपने जैसा न समझो, उनके तो लुआबे मुबारक की मिसाल भी कायनात में नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन तनख्खम नुखामा,
और इसी बात को रब ने कुरान में बयान फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान की तरह हुआ तो अल्लाह ताला तुम्हें हदायत अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सब के सीनों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को हमेशा रोशन फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। जनाब मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फरमान अली साहब जलाली नक्शबंदी बड़े मखसूस लबो लहजे में अल्हम्दुलिल्लाह मुआज़ हसना तो मुस्तफ़ी फरमा रहे सन। बरादरान ग्रामी कदर इन्हां दे खिताब के दौरान साढ़े इलाके की मरूफ समाजी सियासी शख्सियत हज़रत जनाब मोहतरम चौधरी तारक अनीस साहिब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहिब, भाई उमर शरीफ साहिब और दीगर अपने साथी जनाब तशरीफ लाए। आलमी दावत लासानी दे अरकान खुश आमदीद कहते हैं। और इन्हां दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के जय्यद आलम दीन खतीब इस्लाम खतीब अहले सुन्नत बहुत ही हर दिल अजीज़ खतीब मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीरजादा मोहम्मद अकरम रज़ा बगदादी साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ लाए। दिल दी अथाह गहराइयां दे नाल आप नूं भी खुश आमदीद किया जाता है। और बिला तखीर आप दा ही खिताब हुंदा है अपने मुनफरद लबो लहजे दे नाल। अल्हम्दुलिल्लाह यारां ने तरीक़त दे मोहब्बत उन्हां दे दिलां दे अंदर बड़ी जल्दी जगह बनाई इन आलम दीन ने। मैं नहायत अदब नाल गुजारिश करांगा खतीब इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत पीरजादा प्रोफेसर मोहम्मद अकरम रज़ा बगदादी साहिब तशरीफ लाते ने। मुआज़ हसना तो मुस्तफ़ी फरमाते ने बावाज़ बुलंद नारा लगाइए, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ, फैज़ान हजूर शहनशाह लासानी, फैज़ान हजूर शहनशाह लासानी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुभान अल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पूरे मजमे से कोई भी ज़ुबान खामोश ना हो, सब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। जल्दी करें जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुनिया से बेनयाज किया है तेरे नाम ने, दुनिया से बेनयाज किया है तेरे नाम ने, हमको बचा लिया है दुरूद व सलाम ने। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिसका ये अकीदा है एक मरतबा मोहब्बत से, मजबूरी से नहीं, फिर दुरूद व सलाम का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका वाह वाह व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अहलन व सहलन मरहब बिकुम। लफ्ज़ भी नाम व नसब रखते हैं, सुभान अल्लाह रिस्पांस आना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लफ्ज़ भी नाम व नसब रखते हैं, ये जान रखो
मदा करनी हो तो हर लफ्ज की पहचान रखो। पहचान रखो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिस्पांस सुभान अल्लाह। हर तरफ से, क्योंकि जब अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई है, और आज मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, पहले आप आते थे, वाह आज साहिब मज़ार ने बुलाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स की तकरीब मत समझो कि यूं ही हो जाती है। उर्स पर वही आता है जिसे साहिब मज़ार बुलाते हैं। हम आज मेहमान हैं हुजूर के। हुजूर के बिलाए आलम आपके हम आज सब मेहमान हैं, तो आपकी नजर कर रहा हूं। मेजबानी चूंकि मेरे जिम्मे है, मेजबानी मेरे जिम्मे है कि आपकी समातों की नजर कुछ करूं। आपने खाया भी पिया भी सब कुछ लंगर सरकार का, लेकिन आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। लफ्ज भी नामो नसब रखते हैं, ये जान रखो। मदा करनी हो तो हर लफ्ज की पहचान रखो। गर सरापा शाहवाला का बयां करना हो, गर सरापा शाहवाला का बयां करना हो, हाथ में मिशकात सामने कुरान रखो। हाथ में मिशकात सामने कुरान रखो। मौजूद सामीन, आज मैंने जो मौजू आपके सामने शुरू किया है, लामतनाही मौजू है, खत्म नहीं हो सकता। खालिक फरमा रहा है, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। रिस्पांस आता जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला, आप देखिए फिर अलीपुर सईदा शरीफ का फैज़ कैसे आपकी तरफ आता है। बगदाद शरीफ का लंगर खाया, गौसे आजम का 4 साल लंगर खाया है, इमाम आजम की बारगाह में इल्म हासिल किया है। तो मैं अब किसी मामूली मजमे से मुखातिब नहीं हूं, सवाद आजम से मुखातिब हूं। इल्म गौसे आजम का और लंगर गौसे आजम का, इल्म इमाम आजम का, समात सवाद आजम की। अब तवज्जो चाहूंगा कि खालिक कायनात तूने खुद कह दिया होता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू या अय्युहर रसूल अंत बशरुम मिस्लुना, यह कह दिया होता, खुद फरमा देता, लेकिन अपने महबूब से कहलवा रहा है। कहलवाने की वजह तो होगी। देयर इज अ 2 रीजन, 1 सोशल, 2 रिलीजियस रीजन। मुमकिन है मैं सोशल रीजन ना बयान कर सकूं, सिर्फ रिलीजियस रीजन बयान करूं। अब तवज्जो चाहूंगा, कुल कह दीजिए, खुद नहीं कह रहा, महबूब से कहलवा रहा है। मौला वजह क्या है? पाक परवरदिगार तूने खुद क्यों नहीं कहा? कहा जब महबूब की शान में कुछ कहना हो तो मैं पुकारूंगा, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। शान की बारी हो, अजमतों का मकाम हो तो मैं पुकारूंगा। कहीं मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहूंगा, कभी यासीन कहूंगा, कहीं ताहा कहूंगा, कभी वरफाना लक ज़िक्रक। तेरी अजमतें बयान करनी हो तो मैं बयान करूंगा। तेरी शान में जब कोई शख्स इस आयत को इस्तेदलाल पकड़कर, इस्तेदलाल के तौर पर इस्तेमाल करके ये कहना चाहे कि वो हमारी तरह के बशर हैं। इनकी शक्लें कभी देखी आपने? घर में जाकर कभी बीवी से पूछ तुझे कैसे बर्दाश्त कर रही है, कभी पूछ। और इत्तेफाक से अगर उलमाए करम की नजर करता हूं, कहीं मुकाबला हुस्न हो मर्दों का, और वो भी उलमा का बिलखुसूस, इनमें से एक भी नजदी को एंट्री कार्ड भी ना मिले। जैसी इनकी शक्लें हैं वैसी बात किया करो, अकलें भी वैसी हैं कि हमारी तरह, हमारी तरह। ना ना ना, हरगिज़ नहीं।
सुनो तवज्जो के साथ, मुझे जो जिम्मा तफवीज किया गया है, इसी टॉपिक पर तफवीज किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि इस टॉपिक को तुमने बयान करना है। अब मैं यही बयान करूंगा, तवज्जो चाहूंगा। हमारी तरह खालिक तूने खुद क्यों नहीं कहा, लेकिन बट कहलवाया तो अपने महबूब से कहलवा तो रहा है। तो खालिक कायनात ने फरमाया, महबूब तेरी अजमतों की बात हो तो मैं करूंगा, तेरी रिफतों की बात हो तो मैं करूंगा, तेरी शान की बात हो तो मैं करूंगा। जब लोग इस आयत को इस्तेदलाल बनाकर अकीदे के तौर पर पेश करते हैं, मुझे हैरत होती है कि कुरान की आयत की 3 किस्में हैं। कुरान की आयत की 3 किस्में हैं, आयात मुक़त्तआत, आयात मुतशाबिहात, आयात मुहकमात। ना ये मुक़त्तआत में से है, ना ये मुहकमात में से है, ये मुतशाबि आयत है। और न कभी मुक़त्तआत से अकीदा बनता है, न कभी आयात मुतशाबिहात से अकीदा बनता है। अकीदा जब भी बनेगा आयात मुहकम से बनेगा, आयात मुहकमात से अकीदा बनता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इस आयत को मुतशाबिहात में शामिल करके क़यामत तक के लिए बता दिया, इस आयत से अकीदा नहीं बन सकता। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लिहाजा जो भी कहेगा वो गलत कहेगा कि हमारी तरह है। नहीं, इसमें कोई ना कोई वजह है। अब वो वजह तलाश करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वजह तलाश करना चाहता हूं। बहुत अच्छी भाई, कोई ना कोई वजह तो होगी कि या अल्लाह क्यों कहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जमीन की जिद क्या है? आसमां। आसमां की जिद क्या है? जमीन। आग की जिद क्या है? बोल दीजिए, जिसको आता है समझ में वो बोलता रहे। पानी। पानी की जिद क्या है? आग। जिंदगी की जिद क्या है? मौत। मौत की जिद क्या है? जिंदगी। मीठे की जिद क्या है? कड़वा। कड़वे की जिद क्या है? मीठा। अब ये तमाम जिद्दें मौजूद हैं। एक जिद कुरान से इस्तेदलाल के तौर पर, बाकी तमाम भी मौजूद हैं, लेकिन आयत पेश करके पेश करना चाहता हूं। सुनिए, खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तवज्जो नहीं है, खालिक फरमा रहा है, महबूब इन्हें पूछो, क्या आलिम जाहिल के बराबर हो सकता है? नहीं तवज्जो है। क्या जाहिल आलिम के बराबर हो सकता है? जब खालिक कायनात कुरान से हमें थ्योरी दे रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत का कोई आलिम के बराबर रूबे जमीन के तमाम जाहिल जमा हो जाएं, मेरे महबूब की उम्मत के एक आलिम के बराबर नहीं हो सकते। तो ये जितने चाहे नजदी देवबंदी जितने भी हैं, मसलक जो अपनी तरह कहने वाले हैं, ये सब भी जमा हो जाएं। नस्ले रसूल की मिसल नहीं हो सकते, ये असले रसूल की मिसल कैसे हो सकते हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए मेरे भाई के नारों का। या रसूल। बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि मैं सदात की तरफ भी पुष्ट नहीं करता, ना कती तौर पर कोई बात क्यों नहीं। अब तवज्जो चाहूँगा। ये सारी जिद्दें समझ में आ गई। अब किबला, अब तो चूँकि किताबें भी लिख रही, क्या पूरे कुरान की रूह से या हदीस की रूह से या लुगत अरबी की रूह से बशर की जिद नूर है? भाई तवज्जो नहीं है आपकी। वाह वाह वाह। न कुरान में, न हदीस में, न लुगत अरबी में। ग्रामर को उठा लो, ग्रामेटिकली भी कोई शख्स रूबे जमीन का नूर को बशर और बशर को नूर की जिद साबित नहीं कर सकता। अगर साबित करेगा तो कुरान से बशर की जिद और मिलेगी, नूर की जिद और मिलेगी। आ दोनों जिद्दें कुरान से सुन।
रिस्पांस कम आ रहा है मेरे भाई। आपकी तरफ से रिस्पांस जितना आता है ना, मैं खुश हो जाता हूं। हाथ उठाकर जरा सरकार को आप जियारत करवा लोगे ना, तो आप अपने हाथ दिखा दिखा के, तो यकीन करना सरकार तुम्हारी गवाही अंदर देंगे। और हुजूर किबला आलम शहनशाह लासानी, आप अपनी गवाही, आप लोगों की गवाही जद्दे अमजद को देंगे। ये चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचेगी, और वहां से इमाम हुसैन तक पहुंचेगी, इमाम हुसैन से इमाम हसन तक पहुंचेगी, इमाम हसन से जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा बतूल बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तक पहुंचेगी। मखदूम कायनात की बारगाह में एक शेर पेश करके मैं मौजू को आगे बढ़ाता हूं। हिजाब इस्मत से इज़्न लेकर उलमाए कराम के लिए जनाब, मैं चूंकि दाद का मुस्तहिक हूं, क्योंकि दाद ही हमारा सारा सरमाया है। और अगर किसी को ये दिल में है कि आपकी सुभान अल्लाह या आपकी वाह वाह से मेरी गुड्डी चढ़ जाएगी, तो वो आपकी गलत फहमी है। जिसकी गुड्डी खुदा चढ़ा दे, खुदा दो मौके पर मुस्कुराते हैं उसकी रहमतें, मुस्कुराती हैं उसकी रहमतें। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, दो मौकों पर मेरी रहमत मुस्कुराती है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। कैसे परवरदिगार? फरमाया, जब मैं किसी को खड़ा करूं और लोग उसे गिराना चाहें, मेरी रहमत मुस्कुराती है। और जिसे मैं गिराऊं, जिसे मैं गिराऊं, लोग उसे खड़ा करना चाहें, फिर मेरी रहमत मुस्कुराती है। जिसे खड़ा करूं लोग उसे गिराना चाहें, तो ये गलत फहमी है। अब तवज्जो चाहूंगा, जो मैं बात कर रहा था, खालिक का कायनात कुरान पाक में फरमाता है बशर की जिद क्या है और नूर की जिद क्या है, कुरान से पेश करके इसकी वजह क्या है कि क्यों अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवाया, पेश करके इजाजत। खालिक कायनात इरशाद फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। यहां बशर की जिद जिन है। बशर की जिद क्या है? जिन की जिद क्या है? बशर। आखिर में आ जाओ, आखिरी सूरा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन की जिद बशर, बशर की जिद जिन। ये ज़हन में रह गया? बोलो भाई, रहेगा? अब आ जाइए नूर। नूर की जिद क्या है? उठा कुरान, खालिक कायनात फरमाता है यखरुजु मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। जुल्मत इसकी जिद नूर, नूर की जिद जुल्मत। जुल्मत का माना अंधेरा, नूर का माना उजाला। रिस्पांस रिस्पांस रिस्पांस। जितना आएगा उतना इधर से आएगा। कभी मैं बगदाद का फैज लुटाऊंगा, कभी अली पर सैयदा का फैज, कभी मेहरे अली का, कभी हिंदुल वली का, कभी दाता अली का, कभी गौसे जली का, कभी औलादे अली का, कभी सिद्दीक फारूक का, कभी उस्मान अली का, कभी मुस्तफा नबी का। क्या बात, सुभान। अब तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई, यहां पर कुरान और हदीस से पता चला कुरान बशर की जिद जिन बयान कर रहा है, जिन की जिद बशर बयान कर रहा है, और नूर की जिद जुल्मत बयान कर रहा है, जुल्मत की जिद नूर बयान कर रहा है। अब मसला और मसलक सच्चा और सुच्चा अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का निखर कर सामने आ गया।
हम जिन्नों के मुकाबले में सरकार दो आलम को बशर मानते हैं, जिन नहीं मानते। और जुल्मत के मुकाबले में, अंधेरे के मुकाबले में सरकार दो आलम को नूर मानते हैं, जुल्मत नहीं मानते हैं। ये कुरान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। मालूम हुआ मेरे आका ने जब कहा तो अब यहां तलाश करो किसको कहा। तवज्जो, क्योंकि आखिरी है, कोई ना कोई वजह तो होगी। कहलवाने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? कि आप कह दो तो कहलवाने में रीजन क्या है? तो सुनिए, रीजन पेश करके इजाजत चाहूंगा। खालिक कायनात ने फरमाया महबूब आप कह दो। अब इसकी मिसाल देता हूं। अगर मैं हुजूर उलमाए कराम आपकी मौजूदगी में ये कहूं आना आलिम, हर तरफ से आवाज आएगी कि नहीं हाजा जाहिलुन? बोल तो देना। उलमाए कराम कम अज कम इतनी तो तस्दीक फरमा दें। अगर मैं दावा करूं आना आलिमुन, आप सब ये तो कह सकते हैं हाजा जाहिलुन, ये जाहिल है जो हमारी मौजूदगी में जानता नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वफौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है। अल्लाह फरमा रहा है हर आलिम के ऊपर मैंने एक आलिम रखा हुआ है। तो अब मैं अगर कहूं अना आलिम, सब कहेंगे जाहिल। और अगर ये सब पकड़कर चले जाएं पीर सैयद तनवीर लसानी, हुजूर पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया के पास, और कहें हजरत जो नुक्ते ये बयान कर रहा है, जो ये बयान कर रहा है, कम अज कम इसका बयान सुनने के बाद हम इसके नतीजे पर पहुंचे कि आप इसका बाजू पकड़कर फजा में बुलंद करके कह दें कि मैं कहता हूं कि ये आलिम है। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कहता हूं कि ये आलिम है। अगर मैं खुद कहूं तो जाहिल हूंगा, अगर आप कह दें तो आलिम सनद बन जाएगी। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर मैंने तुम्हें खुद बशर कहा तो डिग्री बन जाएगी, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं खुद कह दो। किन्हें कह दो? फरमाया काफिरों को कह दो। किन्हें कह दो? काफिरों को कहने के लिए कहा। जिम्मेदार हूं अपने एक एक लफ्ज का। रिकॉर्डिंग हो रही है, उलमा भी सुन रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। काफिरों के लिए फरमाया, सुभान अल्लाह। फरमाया काफिरों को कह दो महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए अबू जहल, ए अबू लहब, ए अतबा शैबा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्यों? आयत ही मुतशाबे है और वो हैं भी काफिर। जिनको मेरे आका कह रहे हैं भी वो काफिर। लिहाजा अकीदा तो बनेगा नहीं, अकीदा तो बनेगा नहीं। मुखातिब काफिर हैं, आयत मुतशाबे है, लिहाजा अकीदा नहीं बनेगा। अब जब काफिरों को कहा आना बशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर, तो मोमिनों को क्या कहा? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, उस्मान गनी बैठे, फारूक आज़म बैठे, मौला अली बैठे। अरे मेरे आका के जितने सहाबा जिन्होंने 100 में तवातर रखा, मुतवातर रोजा रखा, वो सहाबा कराम, चूंकि मैं समेटना चाहता हूं इस बात पर, नुक्से को समेटना चाहता हूं। जब मेरे आका ने उन सहाबा को देखा इशा की नमाज में बैठ जाते हैं, फजर की नमाज में बैठ जाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते। फरमाया मैं तुम्हारे चेहरों को देख रहा हूं, तुम्हारे चेहरों के रंग फीके पड़ गए हैं। अलवानुकुम अस्फर, तुम्हारे चेहरों के रंग पीले हो गए और खड़े नहीं हो पाते, ताकत नहीं है, कमजोर हो गए हो, बैठ जाते हो। माजरा क्या है? तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह रोजा, मुतवातर रोजा रखा। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, काफिरों की तरफ मुंह करके फरमाया आना बशरुम मिस्लुकुम, मोमिनों की तरफ मुंह करके फरमाया अय्युकुम मिस्ली। अब काफिर ने जो सुना, मोमिन ने जो सुना, जिसने जो सुना उसी बात को दोहरा रहा है। मोमिनों ने सुना कि मुस्तफा की मिसल कायनात में कोई नहीं है, इसलिए सुन्नी बरेलवी पूरी रुबे जमीन पर एक भी सुन्नी बरेलवी अपने जैसा बशर नहीं कहता है।
अरे कैसे कहता है? कहता है यकूतुन हजरुन लैसकल हजर, यकूतुन हजरुन लैसकल हजर, मुहम्मदुन बशरुन लैसकल बशर। यकूत भी पत्थर है लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे आका मोहम्मद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं लेकिन आम बशरों की तरह नहीं है। अब रीज़न क्या थी कि आपने क्यों कहलवाया गया अल्लाह से, अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब से ये क्यों कहलवाया कि क्यों कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसकी रीज़न तक बयान करके इजाज़त। नमरूद ने ऐलान किया था कि मैं खुदा हूं, सबको याद होगा, बोल देंगे ना तो मुझे ज़रा तस्दीक हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंच गए उसके दरबार में, कहे नमरूद बोल तू क्या कहता है, मैं खुदा हूं? कहने लगा हाँ मैं खुदा हूं। कहा अच्छा तू खुदा है तो मेरा खुदा जिंदगी और मौत देता है। आपने जब ये दलील दी तो उसने उसी वक्त जिंदान खाने से दो किस्म के कैदियों को बुलाया, एक को सजाए मौत थी और एक को आज़ादी मिल रही थी। सजाए मौत वाले से पूछा क्या है भाई? कहने लगा जी मुझे कत्ल की वजह से सजाए मौत सुनाई गई है, सुबह 4 बजे या 5 बजे सजाए मौत हो जाएगी। कहने लगा जा तुझे आज़ाद करता हूँ, जिंदगी देता हूँ, जाओ। दूसरे से पूछा हाँ भाई तुम किधर? कहने लगा आज़ाद हो गया हूँ, कत्ल का केस था लेकिन मैंने किया नहीं था, बरी हो गया हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाइयों के पास, बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ। कहने लगा इसे पकड़ कर कत्ल कर दो, उसे मरवा दिया। अब नमरूद ने जब ये हरकत की तो आप चाहते तो उसकी इस बचगाना दलील की धज्जियां उड़ा सकते थे। ऐसी दलील लेकर आए फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर। कहने लगे अब मैं एक दलील तुम्हारे सामने रखने लगा हूं, इसके मुकाबले में अगर तू दलील पेश करे तो फिर समझूंगा कि तू इलाह है। और मानना पड़ता हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को। ये दलील अगर सच साबित कर देता तो क्या? फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल, तू अगर खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल। अब अरब कौम के अंदर जमाना नमरूद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये दलील उलूहियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लोगों के दिलों पर नक्श हो चुकी थी और आग के ऊपर जब्त हो चुकी थी, तहरीर में आ चुकी थी कि अगर कोई सूरज को मगरिब से निकाल दे तो वो खुदा होगा। नमरूद अगर निकाल देता तो यकीनन आपको भी मानना पड़ता, लेकिन यहाँ अल्लाह फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर। अब ये काम तो वो कर नहीं सकता था। अब ये कहलवाने की वजह क्या थी? खालिक़ कायनात ने मकाम सहबा खैबर से फतह के बाद मंजिल सहबा पर जब अली अल मुर्तज़ा को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम की जरूरत से भेजा, वो काम से वापस आए, मेरे आका नमाज असर अदा कर चुके थे। आप अली की रान पर अपना सर अक़दस रख कर चेक करते हैं। भाई चेक होने लगा, चेक आप भी चेक होने लगे हो, क्योंकि जहां अली का जिक्र हो वहां मुनाफिक नहीं बैठ सकता, जहां हुजूर के जद अमजद का जिक्र हो वहां मुनाफिक नहीं बैठ सकता। हर शख्स नहीं लाए के मद्दाही हैदर, हर शख्स नहीं लाए के मद्दाही हैदर। अगयार को ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक न पुकारेगा अली को, मर जाएगा मुनाफिक न पुकारेगा अली को, न पाक जुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। बहुत मोहब्बत आपकी, चूंकि आपने मुझे यहाँ तक मौजू को यहाँ तक लाने का मौका दिया, और हुजूर कारी नेमतुल्लाह साहब आपका भी मैं मशकूर हूँ कि यहाँ तक का मौका दिया। अब जरा तवज्जो चाहूँगा,
अरब के जहन में यह दलील उलूहियत नक्श हो चुकी थी, किताबों में लिखी जा चुकी थी कि जो मगरब से सूरज निकाले खुदा होगा। जब हजरत अली अल मुर्तजा सूरज को देख रहे थे कि जा रहा है, तो कभी देखते वजअल शम्स सिराजा, कभी उस सिराज को देखते, कभी वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कभी अपनी आगोश में सिराज मुनीरा को देखते। दो सूरजों को देख रहे हैं, वो भी गरूब हो रहा है। मेरे आका ने भी आंखें बंद की हुई हैं। हजरत ना वक्ते कैलूला, ना वक्ते लालूला, ना लैल, ना कैलूला। यहां यकीनी तौर पर आपका क्या कहता है कि सरकार सो रहे थे? मेरा विजदान कहता है कि तय चेक कर रहे थे, आजमा रहे थे। अली को जितना चमकाया चमक गया है। फिक्रा देना चाहता हूं, मुझे छोड़कर, मेरे दामन को छोड़कर नमाज की तरफ जाता है। अरे कुछ ने रसूल की आंखों को बंद देखा तो बंद आंखें देखकर रसूल को छोड़कर नमाज की तरफ चल गए। नहीं, अरे आज सुन्नी वो हैं जिन्हें अली मुर्तजा ने ये अकीदा दिया कि रसूल अगर आंखें बंद करके गुंबद खजरा का मकी बन जाए तो रसूल को छोड़कर नमाज नहीं हुआ करती है, रसूल का दामन थाम कर नमाज हुआ करती है। अब जब आप सूरज को देख रहे थे, वो जा रहा था, दिल में नमाज का जज्बा दर्द बन के उभरा। जब दर्द बना, दर्द आंसू में बदला, आंसू आंख के मैया तक आया, आंसू मिशा से यहां रुखसार अली मुर्तजा पर, जब तक रुखसार पर था आंसू था। जब चेहरा मुस्तफ़ा पर गिरा, मेराज मिली, गौहर से भी ज्यादा कीमती और हीरों से भी ज्यादा कीमती हो गया। मेराज अता कर दी गई अली मुर्तजा के आंसू को, इतनी मेराज मिली। सरकार ने आंख खोली, फरमाया क्या माजरा है? काली की असर कदा हो गई है। कहा अदा करनी है कि कदा पढ़नी है? कहा कदा पढ़ना होती तो ये आंसू ना आते, ये आंसू ना निकलते। लिहाजा अदा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने उलमा बैठे हैं, कोई एक दलील साबित करे कि मेरे आका ने उंगली से पकड़कर खींचा हो, मेरे आका ने रस्सा फेंक कर हुक डाल कर खींचा हो। नहीं, जहां 360 फरिश्तों की ताकत खत्म होती है, वहां से मेरे आका की उंगली के इशारे की ताकत शुरू होती है। मेरे आका ने जब सूरज को वापस लौटाया, मगरब से सूरज वापस आया, उन काफिरों को कहा कि मुखातब होकर, अरे मैं तुम्हें कहता रहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफलिहु वतुफलिहु, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे, लेकिन तुमने कलमा नहीं पढ़ा, मुझे अल्लाह का रसूल नहीं माना, मुझे नबी नहीं माना। अरे काफिरो, रसूल नहीं माना तो ना मानो, लेकिन चूंकि तुम्हारे जहनों में, तुम्हारे पास किताबों में दलील उलूहियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तनाजुर में ये दलील तुम्हारे अंदर रासिख हो चुकी है कि जो मगरब से सूरज को निकाले वो खुदा होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इन काफिरों को बता दो मुझे तुम रसूल नहीं मानते ना मानो, लेकिन मुझे खुदा ना बना देना, मैं तुम्हारी तरह का बशर बनकर आया हूं। इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं, इस शेर के साथ, इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं कि शौक़ कुए रसूल रखता हूं। अगर दिल में शौक़ कुए रसूल है तो सुभान अल्लाह आएगी। शौक़ कुए रसूल रखता हूं, सहने दिल में ये फूल रखता हूं। शौक़ कुए रसूल रखता हूं, सहने दिल में ये फूल रखता हूं। इन्नल हसन वल हुसैना हमारे हानता या फिर दुनिया, जन्नत के फूल कौन हैं? अरे ये हसन हुसैन नजीब तरफ है, आस्ताने पर आए हो, हसनी हुसैनी आस्ताने पर आए हो। सुनो, शौक़ कुए रसूल रखता हूं, सहने दिल में ये फूल रखता हूं, और कब्र में, और कब्र में एक यही जवाब काफी है, और कब्र में एक यही जवाब काफी है कि मैं हुब्बे आले रसूल रखता हूं, कि मैं हुब्बे आले रसूल रखता हूं।
सामीन ग्रामी गुजारिश है माशाअल्लाह जमे गफीर है हजूर दे आशिकां दा ते हुक्म है इंतजामिया की तरफों के थोड़े थोड़े सिरक जाओ जरा ताकि दोस्तों वास्ते जगह बंदी रहे। मेहरबानी थोड़े थोड़े सिरक जाओ जिन्नी को गुंजाइश कर सकते हो, बड़ी मेहरबानी होगी। बरादरान ग्रामी कदर बिला तखीर शान हबीबुर रहमान बज़ुबान कुरान पेश करने वास्ते बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी कुरान मोहतरम मुकाम जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब लाहौर तशरीफ लाकर तिलावत कुरान पाक के साथ हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ। बैठ जाए बैठ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك محمودا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मरहबा वाह वाह सुभान अल्लाह क्या कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुन्नत मन قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
मरहबा वाह वाह सुभान सुभान أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا